सत्येंद्र कुमार सर, सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी। आज बामसेफ हजारीबाग जिला 8वां अधिवेशन में मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए बामसेफ पूरी जिले कमेटी के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मेरा तहे दिल से जय भीम जय मूल निवासी। अभी तक जो मूल निवासी पंकज सर, मूल निवासी प्रीति मैम, जो BS4 का जो कार्यक्रम है उसमें विधिवत जो कार्य करना है हम लोगों को, उसमें बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को जानकारी दी गई। साथियों, आज समाज की बहुत बड़ा दुर्भाग्य बोलिए कि संविधान का लागू हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। आज भी अनपढ़ छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे जो लोग हैं आज भी संविधान की एक भी पंक्तियों को नहीं पढ़े हुए हैं। और वैसे लोग जो संविधान से मिले हुए हर अधिकारों का वो लुप्त भी उठा रहे हैं, लेकिन संविधान के बारे में नहीं जान रहे हैं। इसलिए ये BS4 का जो अभियान है हमारा बामसेफ चला रही है कि जिस तरीके से भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो ये हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हमारे लिए कह गई है, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय प्रस्तावना में जो लिख गए हैं, आज उस प्रस्तावना के अगेंस्ट में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो सरकार है वो कार्य कर रही है। क्योंकि अभी सर ने बताया कि जो RSS की शाखाएं हैं वो अपने संगठनिक तौर पर 90 साल उनको लगा पूर्ण रूप से बहुमत में आने के लिए, और वो आके क्या कर रही है, हमारा संविधान को भी धीरे धीरे वो नष्ट कर रही है और धीरे धीरे वो अपना मनुस्मृति को भी लागू कर रही है। जैसे मनुस्मृति का जो प्रस्तावना कहता है कि मैं धर्म को मानता हूँ, और धर्म बोलता है कि मैं वर्ण को मानता हूँ। वर्ण बोलता है कि वर्णों में हो तुम शूद्र, और शूद्र बोलता है कि शूद्रों में है जाति, और जाति बोलता है कि जाति में है विशिष्ट ऊंच नीच, और ब्राह्मण बोलता है कि तुम सब आगे हो मेरे नीच। क्योंकि साथियों, हम जाति में तो बटे हैं ही, लेकिन जातियों में भी ऊंच नीच है। और इस चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी जातियों को ख़त्म करके हमें 3 अवस्था में लाके खड़ा कर दिए, SC ST OBC। और हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर बाबा साहब के आंदोलन, फुले साहब के आंदोलन, पेरियार साहब के आंदोलन, जगदे बाबू का आंदोलन, ललित सिंह जी का आंदोलन को अगर हम नहीं समझ पाए तो हमारा शिक्षा, हमारा एजुकेशन व्यर्थ है। आज जरूरी ये है, जो मूल निवासी नारा हम लोग दे रहे हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसको समझना होगा। क्योंकि साथियों, आज ये 3 अवस्था जो हमारे भारत में है, SC ST OBC, इन 3 अवस्था को हम लोगों को एक अवस्था में करना होगा। और एक अवस्था तभी होगा जब हम जोर से जय मूल निवासी की बात कहेंगे, खुद को दूसरे के अधीन हम अपने आप को मूल निवासिता पहचान देंगे, तभी जो है कि हम इस देश का शासक और हुकूमत बन सकते हैं। साथियों, अभी प्रीति मैम बोल रही थी कि हम लोग सभी अपने महापुरुषों के कर्जदार हैं। सही बात है। आज एक बेटा जिस तरीके से अपना माँ का दूध का कर्जदार होता है, अपना पिता का पालनहारता का जो कर्जदार होता है, और उनके कर्जा को चुकाने के लिए अपना माँ बाप का बहुत अच्छे से सेवा संस्कार भी करते हैं। लेकिन सोचिए, हमारा माँ बाप भी बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का कर्जदार है, तो सोचिए हम कितना कर्जदार हैं। अगर ये कर्जा को अगर हम नहीं समझेंगे आज, बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाले कल को भी मिलेगा। अगर हम आज बाबा साहब के आंदोलन, फुले साहब के आंदोलन को नहीं बढ़ाते हैं, तो सोचिए कि हमारे आने वाला जनरेशन को हम क्या देंगे। कल वो हमसे सवाल करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने बाबा साहब के आंदोलनों को क्या किया, अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में उसको खो दिया, ख़त्म कर दिया। साथियों, हम तो रामगढ़ ज़िले से हैं
और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रामगढ़ जिले में बामसेफ की टीम अभी तक गठन नहीं हो चुकी है, लेकिन हमारा टीम और रामगढ़ जिले के जितने भी लोग हैं संगठन से जुड़े हुए सभी प्रयासरत हैं और बहुत जल्द हम लोग बामसेफ का टीम गठन करने वाले हैं रामगढ़ जिले में। और मैं बात भी किया हुआ हूँ, ज्योति सर हैं, उमेश रजक सर हैं, इन लोगों को मैं अपना गांव भी बुलाऊंगा क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन वो हमसे ये बोलते हैं कि बाबू पढ़ो लिखो, नेतागिरी छोड़ो, ये करो। हमने उनको बोला कि सर ये बताइए कि आप नौकरी किए हैं सरकारी और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, तो भाई आपके बच्चों को तो प्राइवेट नौकरी लगनी चाहिए। आपका कोई राइट, कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप सरकारी नौकरी में भेजें, क्योंकि आप तो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, आप डीपीएस में पढ़ा रहे हैं, आप डीएवी में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को तो बहुत बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं, इतना बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उनसे बहुत कम है। लेकिन आप ये बताइए सर कि इस देश में आज जो बीजेपी है जो सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करते जा रही है, तो आपका बच्चा नौकरी कहाँ करेगा? आपका बच्चा तो जाहिर सी बात है प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करेंगे। तो वो निजीकरण ना हो, इसके लिए हमारा संगठन जो बामसेफ है, जो मूल निवासी संघ है, जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, इसके लिए आंदोलन कर रही है ताकि आपके बच्चों का भविष्य हम तय करेंगे, हम बनाएंगे। साथियों, आज ये बामसेफ को मैं अपना आइडियोलॉजी तो मानता ही हूँ, लेकिन बामसेफ हमारा मदर संगठन है और मैं फख्र और गर्व के साथ बोलता हूँ कि बामसेफ जैसा विचारधारा कोई भी संगठन में नहीं है, क्योंकि बामसेफ एक वो यूनिवर्सिटी है जिससे जितनी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं का जो संगठन है उसको खुली रूप में चुनौती देने का ये आह्वान करती है। और आज तक जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा समाज से हो, चाहे वो अन्य समाज से हो, जो भी बामसेफ के बारे में पूछा है, मैं उनको जवाब देने में कहीं से अछूता नहीं रहा हूँ और वो हमारा जवाब से संतुष्ट भी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बामसेफ का जो टीम है वो रामगढ़ में आके वहाँ के लोगों को कैडराइज करें ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो जुनूनता के साथ अपना कार्यशैली को आगे बढ़ाए और रामगढ़ जिला को एक इतना बढ़िया जिला बनाए अपना संगठन के लिए कि पूरे झारखंड में नंबर 1 हो। मैं ये भी बोलना चाहूँगा साथियों कि BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का जो BS4 का जो अभियान है, ये अगर डोर टू डोर चलती है तो वाकई में जो पंकज सर बोले, जो गाड़ी वाला, जो ड्राइवर वाला जो हमें मतलब परिभाषा के रूप में जो हमको समझा है वो हमारा दूर नहीं रहेगा। अगर BS4 डोर टू डोर अगर हम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे नौजवान साथी, जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो आज संविधान से अछूता है, वो संविधान के बारे में जानेंगे तो उनका ज़मीर भी जागेगा और उनका ज़मीर जब जागेगा तो सही में उस संगठन से हमारे जुड़ेंगे। मूल निवासी विद्यार्थी संघ का मैं कोषाध्यक्ष होने के नाते दिन रात ये प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे विद्यार्थी छात्र के जो लोग हैं जो अन्य संगठनों में चल गए हैं, जो मनुवादी व्यवस्थाओं के संगठनों में चल गए हैं, उनको मैं जागरूक करके अपने संगठन में जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि साथियों, अगर हम अभी से अगर 16 साल 12 साल 14 साल से अगर उनके अंदर संवैधानिक ज्ञान को नहीं बताते हैं तो आगे चल के वही व्यवस्थाओं में चल जाएंगे। इसलिए हमको अभी से उनको मजबूत करना है ताकि आने वाला कल में हमारा बामसेफ का जो जिम्मेवारी है वो थोड़ा कम दिखे, जो हमारा मूल निवासी संघ का जो जिम्मेवारी है वो थोड़ा कम दिखे, क्योंकि अभी से हम उसको ट्रेंड करेंगे तो हमारा बामसेफ का भी उतना जोरदार संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा, मूल निवासी संघ को भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, समय कम है, इसके लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।